नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन खेती की लागत जरूर दोगुनी हो गई है। अभी रबी का मौसम है, गेहूं फूट गया है और किसान पानी भी दे रहा है। और कई तरह अगर किसान सिर्फ गेहूं की लागत की बात करे तो 2014 में जहां गेहूं की बीज की एक बोरे की कीमत यानी 40 किलो की कीमत 600 से 800 रुपये बोरा हुआ करता था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गेहूं की बोरे की कीमत 1600 से 2000 रुपये हो गई। इसी तरह डीएपी की बात किया जाए तो जहां 2014 में डीएपी 700 से 800 रुपये बोरी मिल जाता था, वही अब बढ़कर 1600, 1700, 1800, कहीं कहीं 2000 रुपये में 50 किलो की बोरी मिल रहा है, जबकि निर्धारित मूल्य 1350 ही रुपया है। लेकिन लूट मची हुई है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दाम पर गेहूं खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री की घोषणा हवा हवाई लग रही है। आप देखे होइएगा, जब खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में बिहार में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन धान खरीदी गई मात्र 30 लाख मीट्रिक टन, वह भी 3,77,000 किसानों से, जबकि बिहार में 80 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हवा हवाई है। 18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी सभा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्चे पर चुनाव तूफानी चुनावी दौरे पर है। कभी रेल के उद्घाटन परियोजना गए तो कभी विभिन्न, लेकिन उस उद्घाटन परियोजना में सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई महागठबंधन की जन विश्वास रैली से बौखलाहट में आ गए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा सहित कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा के अखिलेश सिंह यादव, सभी नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने, सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर जम के हमला बोला, उनकी नीतियों के खिलाफ हमला बोला। लेकिन प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी पश्चिम चंपारण आए तो ये सिर्फ लालू पर चर्चा करते नजर आए, अपनी प्रचार का चर्चा करते नजर आए, लेकिन किसानों पर कुछ नहीं बोले। जो किसान 2022 में कहा जाता था उसकी आमदनी दोगुनी हो गई, आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन लगातार खर्च बढ़ते जा रहा है। जो किसान डीजल 60 रुपये लीटर खरीदता था वह 100 रुपये लीटर चला गया है। जो किसान होंडा से छोटी मशीन से सिंचाई करता था, किरोसिन मिल जाता था 30-40 रुपये लीटर, वह किरोसिन 120 रुपये लीटर चला गया है। यूं कहिए किसान त्राहिमाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ हवा हवाई घोषणा करते नजर आ रहे हैं। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की गई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और किसानों के लागत लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यूं कहिए कि यूरिया जो 200 रुपये में 50 किलो का बैग मिलता था, उसे घटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 किलो कर दिया है। 5 किलो यूरिया प्रधानमंत्री खा गए। यूं कहिए किसान को जो मिलने वाला यूरिया था 50 किलो 200 रुपये के बैग में मिलता था, वह 45 किलो मिल रहा है जी। वह भी 400 रुपये पर, 233 रुपये पर मिल रहा है, लेकिन 400-500 की बोरी किसान खरीद रहे हैं। किसान को खाद भी समय पर नहीं मिल रहा है। बिहार में हर सीजन में खाद के लिए हाहाकार मचता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 18वीं लोकसभा के तूफानी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं।
लेकिन उनके किसान की चिंता नहीं है। किसान के लिए उन्होंने जो घोषणा किया था वह लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है। लागत लगातार बढ़ती जा रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है। यूं कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। वह वादा तो कुछ करते हैं लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी और अंबानी के हैं, वह गरीबों के नहीं है, वह मजदूरों के नहीं है, वह किसानों के नहीं है। यह साबित होते जा रहा है क्योंकि पूरे देश के अंदर में किसान परेशान है लेकिन उसके सूद लेने वाला कोई नहीं है। लगातार खेती की लागत बढ़ती जा रही है, बीज और खाद की कीमतें बढ़ती जा रही है, किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता है, साथ ही साथ उसे उचित लाभ मूल्य भी नहीं मिल पाता है। यूँ कहिए कि बिहार के किसान ही नहीं, पूरे देश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं से परेशान है, त्राहिमाम है, उसे लाभ नहीं मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा सिर्फ हवा हवाई साबित हो रही है। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार।